भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय विजय मांझी जी, इस मौके पर हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता और अधिवक्ता माननीय मुकेश शर्मा जी और हमारे प्रेस से काम देखने वाले मीडिया प्रभारी श्री रंजीत कुमार जी, इस मौके पर जिला महामंत्री पप्पू कुमार चंद्रवंशी जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद पासवान जी, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री रौनक सेठ जी, पार्टी के भाई हमारे नेता भोला मिश्रा जी सहित आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं, आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2026-27 जन कल्याणकारी और विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है जो विकास, कृषि, औद्योगिक और आधारभूत संरचना सहित पूरे देश के समग्र विकास समर्पित है। यह विशेष रूप से देश युवा शक्ति को सशक्त बनाने वाला बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में देश आज विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट 3 मुख्य कर्तव्य पर आधारित है। पहला, आर्थिक विकास को बढ़ाना और इसे लगातार बनाए रखना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और देश के विकास से भागीदार बनाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देशवासियों की आकांक्षाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलते हुए विकास का लाभ देश के अन्नदाता किसान भाइयों को, आदिवासी, अनुसूचित जाति और महिलाओं और युवाओं तक समान रूप से पहुंच सके। इसी विकास की समृद्धि की दिशा में देश में एक नई रणनीतिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर के तहत केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि खनिज संपन्न राज्यों को लाभ मिल सके। पश्चिम बंगाल के नौनकुली में नए फ्रंट कॉरिडोर घोषणा की गई है और पूर्वोत्तर राज्यों के 5 राज्यों में बहुत सर्किट का निर्माण होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्री क्लस्टर, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, नेशनल फाइबर स्कीम, एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड और
आधारभूत संरचना इन्वेस्टमेंट पर जैसी योजनाएं न केवल अर्थव्यवस्था गति बढ़ाएगी बल्कि रोजगार का अवसर सृजित करेंगे। मुझे खुशी से बात की है कि चालू जो चल रहा है बजट जो 25-26 का था और आज बजट पर 26-27 का हुआ है। 25-26 के बजट में भी मुझे खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में गया जी कॉरिडोर, बोध गया विष्णुपद कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, जिसका भी परामर्शी के माध्यम से योजना बनाया जा रहा है। उसका हाल के दिनों में पीपीटी प्रस्तुत किया गया था गया जी में और बोध गया में। हम धन्यवाद बधाई देते हैं बिहार वासियों को ओर से। लंबे समय से गया जी के लोगों की डिमांड था इस उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ का मतलब निर्माण हुआ है। उसी तर्ज पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर योजना हमारा सरकार ने केंद्रीय बजट में शामिल किया है। जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। इसी विकास और साथ ही साथ बहुत सर्किट का निर्माण होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, नेशनल फाइबर स्कीम, सेल्फ रिटायरमेंट इंडिया फंड एंड आधार संरचना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी योजनाओं न केवल अर्थव्यवस्था गति बढ़ाएगी बल्कि रोजगार का अवसर सृजित करेगी। पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाए जाएंगे तो खास तौर पर आंतरिक जलमार्गों के लिए होंगे। इन सेंटरों से नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिलेगी और दोनों शहरों को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि यहाँ रोजगार का अवसर सृजित होगा। बायोफार्मा के लिए 10,000 रुपये की बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 3 नए संस्थान स्थापित होंगे और देश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। इस बजट में भारत के युवा के लिए सेवा क्षेत्र पर फोकस रखा गया है। उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा, रोजगार और उद्यम को जोड़कर विकास और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के प्रयास पर जोर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के विकास और रोजगार के नए अवसर को सृजन अपनी नीतियों का केंद्र बनाया है। आज इन्हीं प्रयासों के कारण भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यही नीतियां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतार रही है और भारत को एक सशक्त वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। इस सर्वस्पर्शी, समावेशी और कल्याणकारी बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, तभी पूरी टीम को बिहार की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।